जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम इंटरनेशनल एनिमेशन डे की बात करने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि हर साल 28 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और इसकी स्थापना साल 2002 में यानी आज से 23 बरस पहले इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन नाम की एक संस्था थी जिसने इसकी स्थापना की थी। इस संस्था को आमतौर पर कहा जाता है ASIFA, और इस संस्था की कोशिश ये थी कि एनिमेशन को वो एक कला के रूप में मान्यता दें, और चार्ल्स एमएल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की स्मृति में ये एक वार्षिक उत्सव के रूप में शुरू किया गया दिन है। दरअसल ये जो थिएटर ऑप्टिक है ये 1892 में पेरिस में हुआ था, और ये एनिमेशन के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसमें भविष्य की प्रक्षेपित गतिशील छवियों को दिखाया गया था। अब सवाल यह है कि एनिमेशन डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका मकसद यह है कि एनिमेशन के पीछे की जो प्रोसेस है वो लोगों को समझाई जा सके, लोगों के मन में एनिमेशन के प्रति जिज्ञासा और दिलचस्पी पैदा की जा सके इसके लिए। और इसके अलावा क्लासिक से लेकर आज के जमाने तक जो कुछ एनिमेशन में हो रहा है, एनिमेशन फिल्में हैं, उन सभी का प्रदर्शन करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और दुनिया भर में 50 से ज्यादा देशों में वर्ल्ड एनिमेशन डे से जुड़े कार्यक्रम भी होते हैं। आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर साल एक से बढ़कर एक एनिमेशन फिल्में बनाई जा रही हैं, और AI के आने के बाद एक कला के रूप में एनिमेशन ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। एनिमेशन की दुनिया एक कमाल की दुनिया है, और जब कुछ हम एनिमेटेड देखते हैं अचानक ही हम उस पर ठहर जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हम सबको लुभाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हों। 31 अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं, और इस दिन मनाया जाता है विश्व नगर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे। इसका कारण यह है कि शहरों के महत्व को लोगों को बताया जाए, शहरीकरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके अलावा शहरों में संसाधनों को बढ़ाना, शहरों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना और शहर की विकास में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये तमाम चीजें मकसद रही हैं वर्ल्ड सिटीज डे मनाने की। और 2014 में ये दिन पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने मनाया था, पर उसके बाद से हर साल वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एनिमेशन डे से जुड़े कार्यक्रम भी होते हैं। आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर साल एक से बढ़कर एक एनिमेशन फिल्में बनाई जा रही हैं, और AI के आने के बाद एक कला के रूप में एनिमेशन ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। एनिमेशन की दुनिया एक कमाल की दुनिया है, और जब कुछ हम एनिमेटेड देखते हैं अचानक ही हम उस पर ठहर जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हम सबको लुभाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हों। 31 अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं, और इस दिन मनाया जाता है विश्व नगर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे। इसका कारण यह है कि शहरों के महत्व को लोगों को बताया जाए, शहरीकरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके अलावा शहरों में संसाधनों को बढ़ाना, शहरों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना और शहर की विकास में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये तमाम चीजें मकसद रही हैं वर्ल्ड सिटीज डे मनाने की। और 2014 में ये दिन पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने मनाया था, पर उसके बाद से हर साल वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इसके बारे में हमने आपको बताया। और अब भूकंप की बात करते हैं। दरअसल दुनिया भर में भूकंप समय समय पर आते रहते हैं, और भूकंप को नापने का जो यंत्र होता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है, जो जमीन के भीतर चल रही हलचलों को रिकॉर्ड करता है।
इसकी तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल होता है जो ऊर्जा को नापता है, और इसके अलावा एक एमएमआई स्केल होता है जो झटके और भूकंप से हुए नुकसान की मात्रा को नापता है। ये जो सीस्मोग्राफ है ये एक संवेदनशील उपकरण होता है जो भूकंप के दौरान जमीन के कंपन को दर्ज करता है और इसे एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। इसे सीस्मोग्राम कहा जाता है। जब कभी भूकंप आते हैं तो हमेशा आपने खबरों में देखा होगा कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर बताया जाता है। रिक्टर स्केल एक पारंपरिक पैमाना है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता और ऊर्जा को नापता है। हालांकि अब इसका उपयोग बड़े भूकंपों के लिए कम हो गया है, लेकिन अभी भी भूकंप की मात्रा को, उसकी ताकत को बताया कि एमएमआई स्केल एक बहुत जरूरी पैमाना है। एमएमआई स्केल का मतलब है मॉडिफाइड मार्कल्ली इंटेंसिटी स्केल। ये भूकंप के प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे भूकंप के झटके और ढांचों में हुए नुकसान की तीव्रता को नापता है और अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग आता है। अब आपके जहन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि पहला भूकंप कब और कहां आया था। तो इतिहास के पन्नों को खंगालें और जानने की कोशिश करें। एक बात ये सामने आती है कि 1831 में चीन के शानदोंग प्रांत में पहला रिकॉर्डेड भूकंप आया था और अब तक का जो सबसे शक्तिशाली भूकंप था वो 1960 में चिली में आया था। इसकी तीव्रता थी 9.5। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका में 9.2 तीव्रता का भूकंप 28 मार्च 1964 को आया था। इस दिन गुड फ्राइडे था और प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में ये भूकंप आया था। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। जापान के बाद इंडोनेशिया में भी सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं उन्हें रिंग ऑफ फायर एरिया कहा जाता है। अब सवाल यह है कि भूकंप क्यों आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी हम जिस सतह पर रहते हैं उसके बहुत नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। इनमें हलचल होती है और इस हलचल से भूकंप आते हैं। धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट पर टिकी हुई है जो लगातार धीमी स्पीड से हिलती रहती हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने या खिसकने से एक एनर्जी निकलती है जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लेटें हर साल 4 से 5 मिलीमीटर तक अपनी पोजीशन बदलती हैं। कभी कभी ये टकराकर फंस जाती हैं और अचानक जब एक दूसरे से रिलीज होती हैं तो बहुत तेज एनर्जी निकलती है जिससे धरती की सतह पर भूकंप महसूस होता है। धरती की सतह के नीचे का वो बिंदु जहां चट्टानों में तनाव के कारण तोड़फोड़ होती है उसे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। यहीं से एनर्जी वेव्स के रूप में बाहर निकलती है जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर धरती की सतह पर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित होता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 लाख ऐसे भूकंप आते हैं जिनका पता चल जाता है। उनमें से 1 लाख भूकंप को महसूस किया जाता है और तकरीबन 100-150 ऐसे भूकंप होते हैं जो भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या चंद्रमा पर भूकंप आता है। चंद्रमा पर जो भूकंप आता है उसे मून क्वेक कहा जाता है। जैसे धरती के भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं। मून क्वेक अर्थक्वेक की तुलना में कम तीव्रता वाले होते हैं और चंद्रमा की सतह और केंद्र के बीच लगभग आधी गहराई पर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये भी कि भारत के कुल 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 जो है वो सबसे खतरनाक है, यहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा होता है और जोन 2 जो है वो सबसे कम खतरनाक माना जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली जोन 4 में है और कच्छ का इलाका जो है वो जोन 5 में शामिल है। भारत में अब तक का जो सबसे विनाशकारी रिकॉर्डेड भूकंप है वो 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था और इसकी तीव्रता 8.1 थी। भूकंप अमूमन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेगेटिव संख्या में व्यक्त किया जाता है। इस पैमाने की कोई ऊपरी संख्या नहीं है। जैसा कि हमने बताया, अब तक का दुनिया का जो सबसे तेज भूकंप था वो 9.5 तीव्रता का था।
तो आज भूकंप के बारे में चर्चा हुई और अब महिला विश्व कप के बारे में बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच चल रहा है और भारत और श्रीलंका में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ रही हैं। हर टीम को 7-7 मैच खेलने हैं और जो सभी लीग मैच हैं 26 अक्टूबर को खत्म हो गए। इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मैच हुए और 2 नवंबर का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इस दिन खेला जाएगा। महिला विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है। उसने अब तक 7 बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम पर किया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है और ये 13वां महिला वर्ल्ड कप है। अब तक हुए 12 संस्करणों में सिर्फ 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। आपको बता दें कि महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी। इस टूर्नामेंट को इंग्लैंड ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था और पहली विश्व महिला कप विजेता बनी थी इंग्लैंड की टीम। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा महिला विश्व कप में कायम रहा है। हमने आपको बताया कि 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है और महिला क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंग्लैंड 4 बार जीती है, 73 में, 93 में, 2009 और 2017 में, और न्यूजीलैंड सन 2000 में सिर्फ 1 बार जीत चुकी है। भारत से बहुत उम्मीदें हैं और इसके अलावा यह भी कि अब तक महिला विश्व कप में ऐसा 5 बार हुआ है जब कोई मेजबान टीम चैंपियन बनी हो। इंग्लैंड 1973 में जीती थी, मेजबान थी। ऑस्ट्रेलिया 88 में जीती थी, तब वो मेजबान थी। फिर 1993 में इंग्लैंड जीती, तब वो मेजबान थी। न्यूजीलैंड 1997 और इंग्लैंड 2017। तो इस तरह से मेजबान टीमें वर्ल्ड कप में जीती हैं। देखना यह है कि इस बार का महिला वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतती है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो चिंता न करें। आप आयकर विभाग की वेबसाइट से आसानी से पीवीसी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस 50 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी और तकरीबन 10 से 15 दिनों में ये आपके पास पहुंच जाएगा। पीवीसी कार्ड के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर खोजना होगा रीप्रिंट पैन कार्ड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना डुप्लीकेट कार्ड आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फीस 50 रुपए देनी होगी। तो चलिए विस्तार से बताया जाए। ये जो पीवीसी पैन कार्ड है ये पुराने वाले पेपर कार्ड की जगह ले चुका है। प्लास्टिक मटेरियल का, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होता है और इस पर एक